जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फिलहाल अभी हेयर वॉश कर लिया है मैंने। आज है संडे। संडे का दिन जो है ना मेरा, वो और ज़्यादा बिजी होता है। मेरा ही नहीं, बहुत सारी ऐसी लेडीज़ें होंगी जिनका संडे का दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। तो बस अभी हम निकल रहे हैं। कहाँ निकल रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, वीडियो में आप बने रहिएगा। कल है मंडे और कल के दिन मेरा फास्ट भी रहता है, तो आज मुझे हेयर वॉश करना रहता है। तो इस समय मैं ऑयलिंग वगैरह बहुत कम करती हूँ क्योंकि गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी और लगने लगती है हेयर ऑयल लगाने पे। तो यहाँ पर मैं हेयर ऑयल कर रही थी क्योंकि ऑयलिंग इसलिए कर रही थी कि मुझे हेयर वॉश करना था। और नहीं तो वैसे मैं अगर देखा जाए तो नाइट में ही लगा लेती हूँ, एक दिन पहले। बट इस समय गर्मी बहुत है तो रात में लगा कर नहीं सोती हूँ। तो मुझे नहाने जाना था, उसके 2 घंटे पहले मैंने अपने बालों में ऑयलिंग कर ली थी। हाँ हाँ। जटाधारी बनी रहती है हमेशा। अरे अपने पूल से निकला तो बाहर गए। और विशु विशु अंदर होगा, शो अंदर है, पढ़ाई कर रहा है। शाबी बताएगी कौन क्या क्या शैतानी कर रहा था। बता दो कौन सा। क्या कर रहे थे स्विमिंग पूल में? सुन के पढ़ाई कर रहे हो ना? तो फिर 2 दिन से पढ़ाई कर। 2 दिन से 2 दिन से आप ऐसे ही बैठे हो? 2-3 दिन से ऐसे कर रही है। अच्छा, चलना नहीं है घर? अरे बता तो दो, घर नहीं चलना। अब लेने आई हूँ। पूछ रहे हैं हम, चलना है कि नहीं। अभी जाने वाली हूँ क्या? नहीं अभी नहीं जा रहे हैं। हाँ, तो रुक ना। क्यों नोचा है आपने विशु को इतना सारा? शाबी बता दो क्यों नोचा है, क्या कर रहा था भैया? बता तो दो। ये छोटी सिस्टर ने एक साड़ी लेकर आती हैं दीदी, उनको बुलाया था साड़ी के लिए। वो एक्चुअली गर्मी के हिसाब से कॉटन साड़ियाँ लेकर आई थी। फिलहाल कॉटन साड़ी तो नहीं पसंद आई हमें। और मैंने अपने लिए ये साड़ी ली थी। कलर आप देख ही रहे हैं किस टाइप का कलर है। मुझे एक्चुअली इसी टाइप के कलर पसंद आते हैं। बाकी हम चारों सिस्टर ने अपने लिए ये वाली साड़ी ली है। सबके कलर अलग अलग हैं, डिफरेंट टाइप के। तो ये वाला जो पीस लिया है इन्होंने हाथों में, ये मेरी छोटी सिस्टर ने लिया है अपने लिए। ये बंदेज वाली साड़ी है। और हम लोगों ने ये डिसाइड किया है, एक फंक्शन है होना है, तो उस फंक्शन में हम चारों सिस्टर एक सी साड़ी पहनेंगे, मतलब सिर्फ कलर डिफरेंट है। और ये वाला जो है अभी रेड और ग्रीन, ये मेरी बड़ी दीदी ने लिया है, आरती दीदी ने। पता है मम्मी, जब आज विशु आया रोते रोते मेरे पास गले लगा रहे थे, तो मैंने क्या हुआ बोलता, अब समझ में आ रहा है दीदी, आप बड़ी हो, आपको कैसा लगता होगा जब आपसे आपसे कोई छोटा आपसे बदतमीजी करता है, आपको मारता होगा। आज शाबी ने मुझे मारा तो मुझे फील हुआ। और शाबी पता क्या हुआ, एक पूड़ी बची, शाबी से पूड़ी ले ली, ठीक है, तो ये पता मुझे भूख लगी थी, मैंने कहा हद तो ऐसे ही होता है, तुमको देना पड़ता है। तो बोलता अब समझ में आ रहा आपका दुख दर्द। यहाँ पे मैं वापस आके अपने कामों में लग गई हूँ क्योंकि नहीं थी घर पे, तो बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे जो वर्कर्स हैं कि काम दीदी जमा करना है, तो कब आ रहे हो आप। तो फिर आने के बाद सबको फटाफट कॉल किया मैंने। और थोड़ा बहुत जो बिखरा हुआ था सामान वगैरह, उसको अरेंज किया। और फिर ये लेकर के आ गई थी काम। तो वही बताया आपको, ये डेली का ही काम है मेरा। काउंट करो, काउंटिंग करो, चेक करो सही से वर्क हुआ है या नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें चेक करके रखना पड़ता है क्योंकि मुझे काम में लापरवाही पसंद नहीं है, चाहे मैं करूं या मैं किसी से करवाऊं। हाँ, तो कैसे हैं आप सब? आपने नोटिस किया होगा कि मेरी वीडियोस में अभी बच्चे नहीं नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली मुझे छोड़कर चले गए हैं वो। अब आप कहेंगे कि छोड़कर कहाँ चले गए हैं। कहते हैं ना कि माँ से ज़्यादा बच्चे अपनी मौसी से प्यार करते हैं, क्योंकि हो भी क्यों ना,
मैंने भी इस चीज़ को फ़ील किया है कि मुझे जितना अपनी बहनों से लगाव नहीं होता ना, जितना उनसे अटैचमेंट नहीं होता, उतना उनके बच्चों से होता है। तो सेम वही है मेरे बच्चों के साथ भी, वो भी अपनी मौसी के घर पर हैं और आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मैं 2-3 बार जाकर के बोल के आई हूँ कि कब चलना है, कब चलना है, पर कुछ नहीं कहते वो लोग। मुझे भी रोकते हैं बट मेरी आदत में नहीं है, पता नहीं मेरा मन ही नहीं लगता है कहीं। तो और दूसरी चीज़ काम भी इतना रहता है। किसी ने मुझे ये भी पूछा था कि दीदी आप क्या काम करते हो? ये एक से इतने सारे कपड़े किस चीज़ के हैं? तो एक्चुअली मैं रेडीमेड का काम करती हूँ। रेडीमेड में जो हाइलाइटिंग का काम होता है, मतलब कि चांदले का वर्क और मिरर वर्क आजकल जो चल रहा है, ये मैं लड़कियों से करवाती हूँ और फिर ले जा कर के कारखाने में जमा करती हूँ। मेरी शादी जब हुई थी तो उस वक़्त मेरा यही काम चलता था, तब बहुत अच्छा चलता था। अब उस टाइप से मतलब अब तो बिल्कुल भी नहीं है, 50% भी नहीं बचा है वैसा। तो मैं वही काम करवाती हूँ लड़कियों से। तो ना, अगर मैं फ़ैन ऑन कर दूँगी तो आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, और वैसे ही आप लोग कहते हो कि मैं थोड़ा बहुत स्लो बोलती हूँ। तो गर्मी में बनाना पड़ रहा है वीडियो, और इस टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बता नहीं सकते, हर जगह पर है। तो मैं क्या बोल रही थी कि हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जो लड़कियां या जो लेडीज़ें ना काम करती हैं। देखो, फ्री किसी को नहीं बैठना चाहिए, खास तौर पे लड़कियों को तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं यही कहती हूँ सबसे, और मैं स्टार्टिंग से, मेरा बचपन से ही मेरी आदत थी कि कुछ ना कुछ करते रहने की। तो जो आदत मुझ में आज भी है, मैं फ्री नहीं रह सकती। और मैं कभी जैसे बाहर चली जाती थी, या मतलब बाहर कहाँ, मैं जाती ही नहीं हूँ, लेकिन जैसे मैं पहले अपने ससुराल चली जाती थी, तो 2 महीने 3 महीने जब वो छुट्टी आते थे तो मैं वहीं रहती थी। तो उस टाइम सबको पता है कि मैं वहां पे भी कुछ कुछ करती रहती थी। मतलब मुझे फ्री बैठने की आदत ही नहीं है। और हर लेडीज काम करती ही है, तो कोशिश ये करे कि कुछ पैसे वो खुद के लिए कमाए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि औरतें देखो, औरतें हों या लड़कियां हों, पति और जो पिता है ना, उसके पैसे पे सिर्फ आप ज़रूरतें पूरी करना ही अच्छा लगता है। शौक हमेशा अपने पैसे से ही पूरी करनी चाहिए। इस चीज़ को याद रखना। मेरी सोच यही है। अब जिनकी सोच ऐसी है कि बैठ के या पति के पैसों पे ऐश करना है, तो वो उनकी थिंकिंग है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हर औरत को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। दूसरों के लिए ना सही, अपने शौक के लिए करे। हाँ, ये भी सच है कि आप अगर शादीशुदा हो तो आप पूरी तरीके से, मतलब कि अपनी जिम्मेदारी खुद मत उठाओ। मैंने बहुत बड़ी गलती भी की थी स्टार्टिंग से। मैंने सारी जिम्मेदारी खुद उठा करके मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी पटक ली थी, क्योंकि ना तो उन पे कोई थोड़ी सी भी जवाबदारी आई, और जब जवाबदारी उन पर आई तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया अपना। तो कोशिश ये भी करना कि जहाँ जरूरी है सिर्फ उतना ही आप हेल्प करो अपने घर में, बाकी शौक अपने पैसों से ही पूरे करो, मैं यही कहूंगी। और हाँ, मैं बात कर रही थी बच्चों के बारे में। एक्चुअली क्या होता है ना कि मौसी से ना बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है बच्चों को। मतलब सभी बच्चों का होता है ये हाल। हाँ, हम लोगों ने नहीं फील किया है, क्योंकि हम लोगों को कभी ऐसा फील नहीं कराया गया है कि माँ से बढ़ के मौसी हो जाए, ऐसा ऐसी फीलिंग तो कभी नहीं आई है। तो लेकिन हाँ, हमारे जो बच्चे हैं उनमें है ऐसी, और बहुत से बच्चों में है ऐसा। तो अभी इन लोग सारे वहीं रुके हुए हैं, क्योंकि अभी स्कूल भी स्टार्ट नहीं है, तो नहीं आने का इरादा है उनका। वहाँ मौज मस्ती सब चीज़ें इन लोगों की होती रहती हैं, और मेरे पास रहते हैं तो मैं कोई कोई चीज़ों के लिए डांटती रहती हूँ। तो बस सब चीज़ों से फ्री रहना चाहते हैं वो लोग भी, और मैं भी कहीं ले जा नहीं पाती हूँ, कहीं घुमा नहीं पाती हूँ बच्चों को। तो ये भी एक मेरा माइनस पॉइंट ही है, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि अकेले सब कुछ करना है तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं हर संडे को बच्चों को घुमाने ले जाऊं, या जो भी है एक्स वाई जेड, मतलब नहीं कर सकती हूँ मैं। तो वो वहां जा कर के ये सारी चीजें उनको मिलती हैं बच्चों, और सेफ भी हैं बच्चे। किसी और रिश्तेदारों में भेजना और कहीं भी भेजना आजकल बच्चों के लिए सेफ नहीं है, और कोई भी इतने अच्छे से बच्चों को नहीं रखता है। लेकिन हाँ, मौसी लोग बहुत प्यार करती हैं बच्चों से, क्योंकि मैं भी ये चीज़ देखती हूँ। मेरी जो सिस्टर है, बेटी है शाबी, उससे मैं
अगर 2-4 दिन नहीं मिलती हूँ ना तो मेरा मन करता है या तो मैं कॉल करके उसको बुलवाती हूँ, मम्मी को उसके बोल के, मतलब अपनी सिस्टर को बोल के उसको बोलूँगी कि लेके आओ, या फिर मैं खुद चली जाती हूँ। पर मुझे उससे मिलने का ऐसा मन होता है ना, मतलब ऐसा जब तक सिस्टर की शादी हुई थी तब तक इतना ज़्यादा आना-जाना नहीं होता था। जब से वो हुई है बेटी उसकी, तब से मतलब मेरा ऐसा होता है कि अगर वो नहीं आ पाई तो फिर मैं जाऊँगी मिलने। बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भी उस चीज़ को फ़ील करती हूँ कि हाँ, बच्चों के साथ भी ऐसा होता है कि वो माँ से ज़्यादा, क्योंकि माँ लोग डाँटती रहती है ना, तो इसलिए बच्चों को नहीं अच्छा लगता है। और डाँटती मौसी भी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल के सब लेडीज़ें समझदार हो गई हैं। पहले ऐसा होता था कि हाँ, दूसरों के बच्चे हैं तो मत डाँटो, दूसरों के बच्चे हैं तो कुछ मत कहो, या कुछ दिन के लिए आए हैं तो कुछ मत कहो, पर आजकल लोग समझदार हो गए हैं, सही गलत पर टोक देते हैं, और यही बुरा भी बना देता है इंसान को, टोकना। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ प्यार है, जहाँ इंसान को थोड़ी उम्मीदें हैं, जहाँ अपनापन है, जहाँ अटैचमेंट है, वहाँ इंसान अच्छा बुरा ज़रूर समझाता है। और अगर किसी रिश्ते में ये चीज़ें नहीं होती हैं, तो आप मान के चलिए उस रिश्ते के बीच में कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ ऊपर-ऊपर है, दिखावेबाज़ी है। क्योंकि मैं यही कहती हूँ कि आपका सच्चा दोस्त भी वही है, जो आपको अच्छा और बुरा दोनों बताए। और जो सिर्फ आपको अच्छा अच्छा बता रहा है, अच्छा ही बोल रहा है, तो आप मान के चलिए उससे बड़ा दुश्मन आपका कोई नहीं है। क्योंकि जो आप में कमियां हैं, अगर उस चीज को कोई बोल नहीं रहा है ना, तो इसका मतलब है वो चाहता है कि वो कमी आप में बरकरार रहे, कभी खत्म ना हो। चलिए ठीक है। एक नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी अपनी, जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करूंगी मैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे माइंड में, लेकिन हाँ, थोड़े और हो जाने दीजिए, और लोगों के सवाल आने दीजिए, फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो। तो पंखा चालू कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।